हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करने हैं एनटीए से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई है नीट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। एक प्रेस रिलीज हुई है नीट के द्वारा, जो यहाँ पे 6 तारीख को रिलीज हुई थी। इसमें एनटीए ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि यहाँ पे 5 तारीख को जो पेपर हुआ था नीट का, वो बाहर लीक हो चुका था, ठीक है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, उन्होंने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा ही बताया कि जो हमारा 5 तारीख को पेपर था, वो 5 तारीख को काफी अच्छे से पेपर हो चुका है। कोई उसके अंदर कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो नीट का पेपर था वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है 4,750 सेंटर्स के अंदर, 571 सिटीज के अंदर और 14 आउट ऑफ सिटीज के अंदर, ठीक है ना, आउट ऑफ इंडिया सिटीज के अंदर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो सोशल मीडिया पे यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो पेपर था ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है, ठीक है ना। ये ह्यूमर्स जो फैला रखे हैं वो ह्यूमर्स क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया बेसलेस है। कोई कंप्लीटली कोई उसका पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया गया सीसीटीवी के सर्वेलेंस में सारे पेपर हो रहे थे, सारे एग्जामिनेशन सीसीटीवी उसमें थे, सर्वेलेंस में जो भी पेपर चल रहा था वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जनरेट हुई। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 5 तारीख को एक न्यूज रिलीज करी थी कि सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ बच्चे थे, एक ऐसा सेंटर जहाँ हिंदी मीडियम का सेंटर था, वो हिंदी मीडियम के बच्चे थे वहां पर, और इंग्लिश मीडियम का पेपर उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, उस पेपर को लेकर बाहर आ गए थे जोर जबरदस्ती से, ठीक है। और यही पेपर उन्होंने क्या करा, उसी शाम उस वक्त 2 बजे से उन्होंने 5:30 बजे तक वहां पे पेपर चल रहा था। तो बच्चे जितने भी थे इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया के अंदर, वो बच्चे सभी अंदर चले गए थे। और ये इंसिडेंट हुआ था 2 बजे बाद, तो मतलब यहाँ से पेपर लीक होने के चांसेस तो बहुत कम है। तो ये यूजलेस बात है कि पेपर जो है समय मध्यपुर राजस्थान से हुआ था, और इन बच्चों का पेपर हो भी चुका है। शाम को उनका पेपर 6 बजे से 9:30 बजे तक पेपर चला था, वहां पे उन्होंने पेपर दे दिया। और पेपर भी जो था इनके पास लगा था हाथ, वो इंग्लिश पेपर था। मे भी पॉसिबल उनके पास पेपर चला गया, कुछ क्वेश्चन वोश्चन देख लिया, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पर पेपर वापस से हो गया था, ठीक है। तो वहां से तो पेपर लीक होने के चांसेस कम है। तो जितने भी फोटोग्राफ्स उन्होंने बोले हैं कि क्वेश्चन पेपर रिलीज होने सोशल मीडिया में, उसका कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअल पेपर से। और कोई भी यहाँ पर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पेपर था उससे वो मैच नहीं खा रहा है, ठीक है ना। उन्होंने पहले ही मेंशन किया है कि जो भी यहाँ पे किसी गतिविधियां हैं, जिन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को, कैंडिडेट को उन्होंने सस्पेंड कर दिए गए, ठीक है ना। और इस केस में अगर कोई इन्वॉल्व होता है, इस चीज को, गतिविधियों को आगे फैलाता है, तो वहां पे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पोस्ट एग्जाम डाटा एनालिसिस से रिलेट किया गया है, जितने भी उन्होंने यूएफएम केसेस क्या है कि जितने भी उन्होंने कैंडिडेट्स थे, ठीक है ना, उन कैंडिडेट्स जो इन्वॉल्व हुए, जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ मणिपुर की भी आ रही थी, कुछ बिहार की भी आ रही थी, कि कुछ बच्चे जो खुद को पेपर देना आना था, वो पेपर किसी और के द्वारा द्वारा जो एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स को भेज दिया गया था वहां पे कुछ पैसे देके, और वो एक्सपर्ट पेपर दे रहे थे। वहां पे 2 बार बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो वहां से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भैया ये कुछ बंदे हैं, ये कुछ बच्चे हैं जो इसके अंदर इस तरह का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो उनको एग्जाम दिया जाना जाता है। पर जब पेपर खत्म हो जाता है, तो पेपर खत्म होने के बाद उनको पकड़ा जाता है। वो ऐसा किया जाता है इसलिए कि वहां पे अफरा तफरी नहीं बच जाए कि भैया दूसरे कोई कैंडिडेट यहाँ पर घुस चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 24 लाख बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया, 10 लाख मेल थे, 13 लाख फीमेल्स थी इसके अंदर, ठीक है ना। और कोई बहुत सारे छोटे सेंटर्स भी बनाए गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पांडिचेरी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और अदर छोटी सिटीज के अंदर भी यहाँ पे सेंटर्स बनाए गए, और उस कारण से काफी आगे बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि यहाँ पे नीट का जो पेपर था उसके अंदर 600 सेंटर थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, 5,000 प्लस सेंटर्स, ठीक है ना। ठीक है, सभी सुप्रीटेंडेंट के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। In light of the above candidate, their parent, teacher, and all concerned are requested not to pay heed to such rumors and concentrate on forthcoming exam, ठीक है ना, एग्जामिनेशन। तो उन्होंने बोला है कि इस तरह की जो भी गतिविधियां आपको सामने आ रही, सोशल मीडिया की, पेपर लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, ठीक है ना, तो इस तरह की गतिविधियों को यहाँ पर आप बढ़ावा ना दें, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, ठीक है ना। और जो भी कंसर्न यहाँ पे पर्सन से, मतलब कि उन्होंने बोला कि कोचिंग पर्सन या भी कोई से भी इंस्टीट्यूट की जो पर्सन से इस चीज को बढ़ावा नहीं दें, ठीक है ना। और अपने आने वाले पेपर, जो अगले साल पेपर होने वाला है, जो इनका पेपर बिगड़ चुका है, खराब हो चुका है, वो अगले साल पेपर जो होने वाला है उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो ये 6 तारीख की न्यूज थी। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए एक न्यूज आई है। इस न्यूज के अंदर क्या बोला गया है कि पटना हाई कोर्ट के अंदर कंसिडर किया गया कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। एक
PIL फाइल हुई है और CBI की जांच के लिए बोला गया है और एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराने के लिए बोला जा रहा है। पटना हाई कोर्ट यहाँ पे क्या हो गया है, एक PIL अपील जो है अपील करी गई है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वापस से पेपर को कराया जाए। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को पकड़ाई में है, वो थे कुछ 35 कैंडिडेट्स का पहले नाम दिया गया था। उसमें बोला गया था कि 35 कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जिनको 5 मई से पहले यानी कि 4 मई को उन बच्चों को एक सेंटर पे लाया गया। एक सेंटर पे उन्होंने उन बच्चों को बैठाया और वहां पे सेंटर पे उनको बच्चों को पेपर करवाया गया, पूरा रटवाया गया, रात भर रटवाया गया। कुछ एक्सपर्टीज उसके अंदर उनके साथ इन्वॉल्व थे और उन बच्चों को पेपर रटवा के दिया गया। और उन बच्चों से यहाँ पर क्या किया गया, 30 से 50 लाख रुपए लिए गए। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 से 50 लाख उन बच्चों से लिए गए, एक एक कैंडिडेट से। और ये इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही थी और यही रूमर्स बाहर निकलने के बाद पता पड़ा कि हाँ ये बात सही था। The development comes to time when the NEET UG aspirant have demanding reconduction of the exam, citing the reports of paper leak in the common entrance test for undergraduate medical course. Around 13 people, including 4 examinees and their family members, were arrested in Bihar for their alleged involvement in the paper leak of NEET UG exam. तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ ऐसे बंदे पकड़े गए, मतलब 2 बजे के बाद उन बच्चों को पेपर देने दिया गया। 5 बजे तक बच्चों ने दिया, 5:30 बजे तक पेपर बाहर जैसे ही वो छूटे 5:20 के बाद, तो उन बच्चों को वहीं पे दबोच लिए गए। कैसे पकड़ाई में आया कि वहां पर उनको पता पड़ा कि कोई ना कोई किसी ने टिप दी, तो किसी ने टिप दी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर ये कैंडिडेट्स थे, ऐसे ऐसे आए गए। तो उस गाड़ी को पकड़ा गया, ढूंढा गया और 2:10 पे गाड़ी पकड़ाई में आ गई। और 2:10 पे गाड़ी पकड़ाने के बाद उसके अंदर देखा कि भाई जो पेपर उनके डिक्की का डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड के अंदर पेपर्स पाए गए जो नीट के पेपर होने वाले थे। ठीक है, तो बिहार के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 बच्चे पकड़ाई में आए, कुछ एग्जामिनीज, ठीक है ना, कुछ एक्सपर्ट्स भी पकड़ाई में आए और कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे जो उनके पकड़ाई में आ चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ हमें पेपर दे दिया गया था 4 तारीख को और रात भर हमें रटवाया गया था एक्सपर्ट्स द्वारा और हमने वही पेपर दिया है जो हमने 4 तारीख को दिया। तो मतलब पेपर तो लीक होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा अगर सच पूरी बात जो बताएगी वो सच है तो ये पेपर लीक हो चुका है। अब इस लीक होने की वजह से जो बच्चे बाकी पेपर जो दिए हैं, 24 लाख बच्चे पेपर जो दिए, 25 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, उन बच्चों ने डिमांड कर रहे हैं, जो उस पे है हमारा ट्विटर है, ट्विटर पे बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि हमारे को वापस से पेपर करवा रीनीट। तो भाई यहाँ पे उनके साथ क्या हो जाएगा, 2 तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे काफी अच्छे से मेहनत करके 2 साल 3 साल 4 साल जो जो हाँ पढ़ रहे थे, ठीक है ना, मेहनत कर रहे थे, उन्होंने मेहनत करके तो उस पेपर को दिया, उनका पेपर काफी अच्छा गया और यहाँ पे निकलने वाला है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर पढ़ाई तो करी पर कुछ यहाँ पे कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से यहाँ पे पेपर क्या हो गया, उनका बिगड़ गया। तो उस टाइप के बच्चे परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर वो वापस से रीनीट करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम देखा जाए कि अगर ये सच बात है तो सच बात होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई जो बच्चों के भी पता पड़ा है कि यहाँ पे अगर सच्ची ये है तो कुछ बच्चों के बाद यहाँ पे जो पेपर लीक हो चुका है तो मे बी अभी 13 ही पकड़ाई में आए, कोई और भी बच्चे हो सकते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। मानो यहाँ पे 4 तारीख को इनके पास आया हो, 4 तारीख को ही किसी और सेंटर पे भी चले गए हो, तो ये अभी यार कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में अंदर याचिका दायर की गई है। तो इसके लिए बताया गया है कि एज पर द लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट लॉ ट्रेंड हो रहा है, लॉयर विशाल सौरभ फाइल्ड पीआईएल डाला गया है ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट सुजीत कुमार सिन्हा के अराउंडिंग, ठीक है ना, अप्रोचिंग हाई कोर्ट बेंच को यहाँ पर अप्रोच किया गया, पिटीशन डिमांड की गई है कि इन्वेस्टिगेट करवाया जाए सीबीआई के द्वारा। ठीक है ना, और प्ली क्लेम की गई है फर्दर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट वर टेक बिकॉज ऑफ द अली पेपर लीक स्कैंडल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों का दाव फ्यूचर जो है दाव पे लगा हुआ है। अब देखते हैं इसके अंदर आगे जाके क्या चीजें आपके निकल के आती है। अभी एनटीए ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कोई बुलेटिन जाहिर नहीं किया है। अगर हाई कोर्ट मान जाती है और सीबीआई से वापस से जांच कराती तो तब पता जाके पता पड़ेगा हमें कि भाई रीनीट होगा या नहीं होगा। पर जो भी बच्चा परेशान हो रहा है इस पेपर को लेके कि रीनीट होगा या नहीं होगा, तो जो बच्चे ने पेपर दे चुका है वो टेंशन फ्री रहे। ठीक है, जो दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भी एक बार 2016 के अंदर और 2011-12 में अंदर भी ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो रीनीट होने के चांसेस बेटा बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख बच्चों को, 24 लाख 25 लाख बच्चों को पेपर वापस दिलवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है ना,
वापस होने के चांसेस में आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। जो भी आपका सीनियर है, जो भी बच्चे उनको लग रहा है कि हमारा इस साल नहीं हो रहा है, तो वो वापस अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएँ और री-नीट की चीज़ जो आ रही है आपके दिमाग में, उसको अभी ना सोचें, बिल्कुल परेशान ना हो उन चीज़ों को लेके। जो भी चीज़ आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन वो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीआईएल भी आपके सामने डाल दी गई है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा है, तो जितनी भी होगी इन्फॉर्मेशन वो जल्द से जल्द पता पड़ जाएगी। आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते रहे, जिनको लगता है कि हमारा नहीं हो रहा है सेशन में, तो करते रहे, और जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया, जिनको लग रहा है कि उनका पेपर काफी अच्छा गया है, तो वो एक आंसर की के लिए अपना वेट करें कि आंसर की आने वाली है जल्द से जल्द 4-7 जून 6 जून के आसपास, तब अपना आप मार्क्स देख सकते हैं। और वो भी अगर उनको लगता है कि नहीं हो रहा हमारा, तो वो भी अपनी प्रिपरेशन के लिए वापस से तैयार हो जाए। और जो 11th-12th वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो अगले साल फेयरवेल होने वाला 2025 के अंदर, आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, अब जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी